हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को कुछ रिजल्ट में डाउट था, उसमें जो जेएनवी वाला रिजल्ट आया अभी, उसमें कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो आप लोग को सॉल्यूशन हम पूरा करने जा रहे हैं कि अभिभावक को भी उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे बच्चों का नंबर आया 88 में उसकी कट ऑफ गई है। तो आप लोग को क्लियर करना चाह रहे हैं हम कि उसमें क्या रहने वाला है, क्या रहा, क्या प्रोसेस है उसका। तो रोहित भाई हमें बताएंगे आज कि रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हुई है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उसका कटअप जा रखी उसकी, तो आप लोग को बताएंगे अभी रोहित भाई। तो बताइए रोहित भाई, तो जो रिजल्ट आया अभी जेएनवी वाला, तो उसमें क्या गड़बड़ी हुई है? तो हेलो डियर चैंपियंस, आप लोगों के जो है बहुत सारे अभी डाउट है। ठीक है, बहुत सारे डाउट है बच्चों के और गार्जियनों के। और इनका जो डाउट है वो डाउट ये है कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो अगर रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो हम देखते हैं, आज हमने पूरा डिस्कस करके आए हैं। हम आज क्लैरिफाई करेंगे आप लोगों के बीच ये चीज़ें कि रिजल्ट में सच में ही गड़बड़ी है या आप लोगों की गलतफहमी है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय आज से नहीं बहुत सालों से चला रहा है। ठीक है, और एक ही संस्था इसके जो एग्जाम करवा रही है, आज तक का भी रूल यही रहा है और आज भी रूल यही हुआ है। आप लोगों को बस इस बार जो डाउट हुआ ना, एक चीज़ की वजह से हो रहा है कि इस बार इसने जो है हमारे पास जो नंबर होते हैं ना, नंबर को शो कर दिया है। नंबर को शो कर दिया है और बच्चों को लगता है कि नहीं, ये फलाना बच्चे का तो नंबर कम है, ये आगे निकल गया बिल्कुल। और मेरे ज़्यादा। और हमारे पास भी ऐसे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर ज़्यादा कम है, लेकिन ज़्यादा वाला बाहर और कम वाला अंदर हो रखा है। उसके भी तो रीज़न है। आप एक एक बात को गार्जियन के साथ साथ बच्चे भी अच्छे से समझने की कोशिश करना कि रूल क्या है हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो सिलेक्शन लेने के, चयनित करने के, वो जेएनवी में क्या रूल रहते हैं, वो अच्छे से फोकस करना आप लोग। ठीक है, तो ध्यान दो। इसमें इस बार ऐसा नहीं है, ये हर साल पहले से ऐसे चलता आया है। जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो बनता है ब्लॉक वाइज। सबसे मेन रीजन ये था, रिजल्ट हमारे पास जो जवाहर नवोदय विद्यालय का बनता है वो बनता है ब्लॉक वाइज। किससे बनता है? ब्लॉक वाइज बनता है। जैसे हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी जितने भी हमारे पास ब्लॉक पड़ते हैं, तो ब्लॉक वाइज हमारी जो है कटअप जाती है। अभी एक हमारे पास रिजल्ट है, एक बच्चे के करीबन करीबन 77 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं उसके। ठीक है, ठीक है, एक समथिंग इसका रिजल्ट आ रहा है। और एक बच्चे के हैं, एक नहीं कई सारे बच्चे हैं जिनको 82 प्लस नंबर है, बल्कि हमारे पास भी ऐसा बच्चा है जिसके 86.25, उसका नाम नहीं आया। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो देहरादून में है वहीं का ये बच्चा है जिसका चयन हुआ है। और वही जो बच्चे यहाँ पे 82 प्लस और 86.25 प्लस वाले बच्चे जो है वो भी देहरादून जवाहर नवोदय विद्यालय देहरादून के लिए ही अप्लाई करे हैं। तो इसका मतलब है इस भाई का नाम तो आ गया है जो 77 पॉइंट समथिंग है, और इनका नाम नहीं आया जो 82 प्लस में है। और दूसरा जो हमारे पास 86.25 है, इसका नाम भी नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है? इसका पहले बता दूं, ये ब्लॉक बाई जाती है। जो ये वाला बच्चा हमारे पास पढ़ता है, ये पढ़ता है विकास नगर ब्लॉक में। ठीक है, और जो ये नंबर हमारे पास है जिसके 77 पॉइंट समथिंग है, ये बच्चा पढ़ता है सहसपुर ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक वाइज मेरिट जाती है बच्चों, विशेष ध्यान दो। आप लोगों के जो डाउट थे वो इसी वजह से थे। बहुत सारे मेरे को अभी गार्जियन के मैसेज भी आ रहे थे कि भैया बाहर वाला बच्चा तो निकल गया है, हमारे बच्चे के नंबर तो ज़्यादा है, हमारे बच्चे के नंबर तो 82 प्लस है, या फिर 86 पॉइंट समथिंग है, ये क्यों नहीं निकला है? तो रीज़न यही है, हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वाइज मेरिट जाती है, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो यानी हमारे पास मान लीजिए बच्चा भी एसटी का था, ये बच्चा भी एसटी का, दोनों ही बच्चे एसटी के हैं। और मजे वाली बात यह है कि दोनों ही ग्रामीण के हैं, ग्रामीण एरिया के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसीलिए अभिभावक को या बच्चों को डाउट आया है कि भैया एसटी का ही बच्चा, ये भी एसटी का है 77 नंबर लाने वाला, और 86.25 या 82 प्लस वाले ये भी एसटी के ही हैं, और ये भी भैया ग्रामीण का है, ये भी ग्रामीण का है। समझ कि ग्रामीण शहरी अलग अलग हो, एक ही रूल है, एक ही सब कुछ है। तो फिर भैया सिलेक्शन इनका क्यों हुआ और हमारा क्यों नहीं हुआ? तो मैंने बता दिया है। पहली बात तो यही है कि जो मेरिट जा रही है ये हमारी जाती है ब्लॉक वाइज। ये बच्चा हमारे ब्लॉक विकास नगर में, और देहरादून में अगर बात करी जाए तो विकास नगर ब्लॉक का रिजल्ट हमेशा हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बच्चे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बच्चे ज़्यादा भी रहते हैं, पढ़ने वाले भी ठीक ठाक ही होते हैं, तैयारी वाले भी ठीक ठाक होते हैं। इसलिए हमारे पास जो मेरिट गई है विकास ब्लॉक वालों की, ये गई है 86.25, एंड पे गई है ये। और ये जो सहसपुर वाले ब्लॉक है 77 पॉइंट समथिंग का रिजल्ट आया है। इसका मतलब इनकी जो मेरिट गई है वो गई है 75 समथिंग के आसपास गया है। तो इसलिए आप पहली बात तो इसको जो डाउट था वो क्लियर कर लो कि भैया इसका सिलेक्शन क्यों हुआ और इसका क्यों नहीं हुआ। अब एक और डाउट भी है, दो बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, 86.25 पे दो बच्चे आए हैं,
क्योंकि 86.25 है, दोनों ही कैटेगरी भी एसटी है, दोनों ही विकास ब्लॉक में है और दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ते हैं। ठीक है, एक का नाम है अभिराज शर्मा और एक का नाम है प्रांजल शर्मा। तो भैया देखो अभिराज का जो है सिलेक्शन हो चुका है और जो हमारे पास प्रांजल शर्मा है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका हो चुका है। देखो अगर बराबर नंबर आते हैं तो यहाँ पे भी जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ रूल होते हैं और वो रूल ये बताता है कि अगर किसी बच्चे के बराबर नंबर आते हैं उसमें देखा जाएगा एज। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखा जाता है कि जो एज में बड़ा होगा उस बच्चे को लिया जाता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे एज भी मजे वाली बात है कि एज भी प्रांजल की ही बड़ी है। इस भाई की है समथिंग 2016 के आसपास और इस भाई की है 2015। तो एज में बड़ा कौन हुआ? प्रांजल शर्मा बड़ा हुआ। तो ये प्रांजल शर्मा बड़ा था, नंबर भी बराबर, तो भाई का नंबर क्यों आया? तो यहाँ पे एक रूल और लगता है और रूल क्या लगता है? हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग एंड लैंग्वेज। अब इसमें ऐसा है अगर 2 सब्जेक्ट में किसी बच्चे के ज़्यादा है तो वो बच्चा अंदर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अभिराज भैया इसके 2 सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू प्रांजल ने अच्छे नंबर मारे हैं, इतने लाए हैं, लेकिन इसने 1 सब्जेक्ट में ज़्यादा लाए हैं और इसने 2 सब्जेक्ट प्रांजल से ज़्यादा लाए हैं। तो यहाँ पे ये रूल भी फॉलो होता है। अब कुछ भी डिस्कशन है तो हमने तो इस विषय में जो हमने जवाहर नवोदय विद्यालय देहरादून है उनके प्रिंसिपल से भी बात कर लिया। ठीक है, तो कुछ जो डाउट है वो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे उनसे बात करने के बाद भी। उन्होंने बोला है कि जब रिजल्ट की अभी काउंसलिंग होगी तो एक बार हम इस मुद्दे को वहाँ भी रखेंगे। तो किसी भी बच्चे को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से आपने मेहनत करी है, जिस हिसाब से किसी के नंबर आए, ईमानदारी से सबका भला होना चाहिए। ठीक है, अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए सबको। हम ये भी नहीं चाह रहे किसी का कि किसी बच्चे को बिना मतलब का बाहर किया जाए या किसी बच्चे को बिना मतलब का अंदर रखा जाए। नहीं, हमारा एक काम है एकदम निष्पक्ष रूप से सिलेक्शन लेना। ठीक है, या करवाना। तो ध्यान देना है, ये हमारे पास रहने वाला मेथड। ठीक है, आगे जितने भी बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, आप ये रूल आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है। तो जो हमने थंबनेल बनाया है ना कि रिजल्ट में गड़बड़ी, वो यही था कि बहुत सारे बच्चों के और बहुत सारे अभिभावकों का जो है डाउट था इस बारे में कि सर हमारे बच्चे के नंबर इतने हैं, हमारे बच्चे के नंबर इतने हैं, सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ चर्चा हमारे साथ इसमें रजत जोशी करेंगे। ठीक है, आइए सर, बिल्कुल आइए, आप भी चर्चा करिए। हाँ, तो बच्चों इस डाउट का ये डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम आप एकलव्य के लिए एक कुछ स्पेशल चर्चा करना चाहते हैं कि आप लोग इस पे कंफ्यूज ना हो और अच्छे से परफॉर्मेंस करें और अच्छा रिजल्ट लाए, ताकि हमारा नाम भी ऊपर रहे और आप लोग का नाम भी ऊपर रहे और आप लोग के अभिभावक का नाम भी अच्छा रहे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा करेंगे पेपर में। रोहित भाई ने अच्छी तैयारी कराई है, आप लोगों से अच्छा पढ़ाया है और उसका फल जरूर मिलेगा और अच्छे से नंबर लाइए। तो जैसे हमारे पास अभी एक अंतिम एग्जाम रह गया है एकलव्य का। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में हमारे पास 4 एकलव्य हैं और सभी स्कूलों के लिए इस बार अप्लाई कर सकता है हर एक बच्चा। इस बार चॉइस के हिसाब से कॉलेज मिलने वाला है, आपकी जिस हिसाब से नंबर आएंगे, रैंक आएगी उसी हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एकलव्य से पहले बात करने हैं, हमने रैंक की बात करनी है जवाहर नवोदय विद्यालय की। वहाँ पे रैंक का भी कुछ इशू आया बच्चों का। भैया मेरी रैंक जो आ रही है, मेरी रैंक आ रही है 30 और एक बच्चे की जो रैंक आ रही है वो आ रही है 200 समथिंग, 250 बोलो या बोलो 136। इनका सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं हुआ, ये भी रीजन बता दो। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में ये रैंक का मतलब समझो पहले आप। इसका मतलब है हमारा जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो आपके जो नंबर आ रहे हैं ना वो रैंक के हिसाब से आ रहे हैं, जितने बच्चों ने पेपर दिया। इसका मतलब अगर किसी की 30 रैंक है, इसका मतलब है उस बच्चे से आगे सिर्फ और सिर्फ 29 बच्चे हैं और 30वां बच्चा खुद है। अगर किसी की रैंक 10 है, हमारे पास 10 रैंक वाले भी हैं, 10 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 लगातार हमारे बच्चे हैं। तो अगर 10, जिसकी रैंक 10 है, सुशांत सिंह रावत, ठीक है, तो इसकी रैंक 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, इससे पहले इसके सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे इससे आगे हैं, 10 नंबर पे खुद है। तो रैंक ये होती है। अब फिर ये दिक्कत हो रही है कि भैया इसका रैंक में नाम आया है, मेरा नहीं आया, जो इसकी 30 थी। तो यहाँ एक कैटेगरी वाइज जाती है हमारी जो सीटें जाती हैं। ठीक है, SC ST और OBC इस हिसाब से जाता है, जनरल अलग होता है। ये अगर रैंक है, देखो हमारे पास ST की सीटें 2 से 3 सीटें होती हैं कुल। ठीक है, 2 से 3 सीटें होती है। रैंक 30 ला दी, मान लो रैंक 30 में 4 बच्चे आ गए, 6000 रैंक 30 में। और ST में देखो ना, रैंक हमारे पास बोला ना 2 से 3 सीटें होती हैं, जो तो रैंक
3 में होंगे एसटी की कैटेगरी की। ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट होती है रैंक, और कैटेगरी वाइज अलग लगती है। तो कैटेगरी में उतने लिए जाएंगे जितने सीटें हैं, तो जो बच गए वो बच गए वाले। ये हमारे मान लो एसटी कैटेगरी का 30 रैंक वाला है और ये ओबीसी का है, तो ओबीसी की सीटें अकॉर्डिंग टू एसटी ज़्यादा होती हैं, तो यानी ये जा सकता है अपने कैटेगरी के हिसाब से। मान लो ये ओबीसी का है तो ये अपने कैटेगरी के हिसाब से, अगर इसके ओबीसी की सीटें करीबन मान लो 20 से 30 है, ठीक है, और ये ऑल ओवर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेरिट जा रही है, कट ऑफ जो रैंक बन रही है आप लोगों की। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो ये 200-250 है, क्या पता इससे पहले सारे के सारे हमारे पास जनरल वाले बच्चे हों, एसटी वाले बच्चे हों, ओबीसी के ना हो, तो वो रिजर्व सीट बच गई। तो जो ये और भाई है ना, ये अपनी सीट पे ही काट रहा है भाई, ये दूसरी सीट नहीं काट रहा है वो, इसीलिए रैंक नीचे ऊपर हो रही है। वो लग रही है आप लोगों की जी ये मेरी रैंक से ज़्यादा है, मेरी रैंक अच्छी है तब भी मैं बाहर हो रहा हूँ, ये अंदर गया है। ये कैटेगरी के हिसाब से रैंक होती है, ध्यान देना, ठीक है, बंटवारा जो भी होता है इसमें। लेकिन जो हमारी रैंक बनती है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनती है, जितने बच्चों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पेपर दिया है उस हिसाब से बनती है कि हाँ तू इस नंबर पे है, तो इस नंबर पे नंबर लाने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम एकलव्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, 2 मिनट के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15 से 20 दिन बाद एकलव्य का पेपर होने वाला है। और जो ये राजीव गांधी का भी पेपर हुआ है उसकी कटअप क्या होनी चाहिए लगभग? अच्छा, जिस हिसाब से बच्चों ने नंबर अच्छे लाए हैं और नंबर के साथ साथ उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है। आप जो यहाँ के बच्चे हैं उन्होंने, आइए सर आइए, जो यहाँ के बच्चे हैं उन्होंने 80 प्लस काफी बच्चों ने किया है, 75 से प्लस तो काफी है। तो वहाँ की रैंक क्या होने वाली है, वहाँ का रिजल्ट किस तरह रह सकता है? देखो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है इस बार, ठीक है, पिछली बार के अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा इजी भी था, तो मेरिट ऑब्वियसली ऊपर ही जानी है, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो पिछली बार जो बच्चा गया था पेपर रिजल्ट में, वो गया था 14 बच्चे, ठीक है। और इस बार जो हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास 80 प्लस बच्चे हैं 22 से 25 के बीच, 80 प्लस बच्चे हैं हमारे पास, 80 प्लस बच्चे हमारे पास है, 22 से 25 बच्चे हैं जो 80 से ऊपर पर नंबर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 79 है, बहुत सारे ऐसे जिनके 78 है, बहुत सारे 77 वाले, इसमें 76 75 तक मैं ले रहा हूँ काउंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरिट हमारे पास देखो पिछली बार मेरिट गई थी 70 और जनरल गई थी 72 के आसपास। तो अगर ये मेरिट अगर बढ़ा के चले 75 की भी ना लेके चले, अगर 77 या 76 में मेरिट लेके चलते हैं, तो हमें लगता है कि नौटियाल कोचिंग सेंटर डाक पत्थर में जो कि रिजल्ट रहने वाला पूरे पचवादून पूरे देहरादून में, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है इस बार भी। तो हमें लगता है कम से कम देखो अगर 80 के अराउंड यानी 75 से ऊपर ही मेरिट जाएगी, तो हमें इतना अनुभव है कि हमारे यहाँ से नौटियाल कोचिंग सेंटर से 30 प्लस बच्चा तो होगा ही होगा। पेपर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, बेटिंग आते आते तो 40 की जगह 45 बन सकते हैं, मैं पेपर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। और अगर मेरिट रही 75 के आसपास, तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से बच्चा निकलेगा 40 प्लस, यानी 5 और जोड़ दो 40 से 45 के बीच, ये इतना बच्चे में जाने की पूरी संभावना लग रही है। और भैया सीटें तो आप बोल रहे हो कि 2 से 3 सीटें होती है एसटी की, हाँ जी बिल्कुल यही होती हैं, सारे के सारे बच्चे जाने वाले, मैक्सिमम बच्चे हमारे जाते हैं, जनरल फाइट करते हैं मेरिट, ठीक है। तो ये हमारा जो रजत भाई जो हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का 15 मार्च को भी पेपर हुआ है, ये इसका थोड़ा बहुत अनुमान है, हमें लगता है कि इतने के आसपास मेरिट जाने वाली है। और हमारे कोचिंग संस्थान से करीबन 30 प्लस तो होंगे ही होंगे, मोटा मोटा हिसाब है ये। बहुत अच्छी बात है नौटियाल भाई, और जो आपने बच्चों को तैयारी कराई और बच्चों के साथ अच्छा रिजल्ट लाया, और जो आपके रूल रेगुलेशन है बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं बच्चे भी। इसलिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बच्चों को इतना मैनेज किया है कि किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसके साथ साथ बच्चों को सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठाया, ठंड हो चाहे सर्दी गर्मी हो, लेकिन उनको 4 बजे एक ही अलार्म सुनाई देता है कि हमें 4 बजे उठना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो हम थोड़ी बहुत एकलव्य के लिए चर्चा करते हैं। जो हमारा एकलव्य का पेपर होने वाला है वो अप्रैल के 2nd सप्ताह में होने वाला है। 2nd सप्ताह का बोलें तो ये हमारे पास पढ़ने वाला 12 से 14 या 15 के बीच, मान लो 12 से 15 के बीच पेपर पढ़ने वाला है हमारा एकलव्य का, ठीक है। और एकलव्य के लिए तो हमारे पास इस बार जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं कि चॉइस रैंक के हिसाब से आपको, जैसे हमारे पास एकलव्य जो पेपर होना है अप्रैल के 2nd वीक में होना है, 2nd सप्ताह में होना है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत अच्छी तैयारी बच्चों की चल भी रही है, बहुत अच्छे स्कोर भी ला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हैं, और अभी फिलहाल कोशिश भी बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूरा अनुभव है और अपने वो बच्चों के ऊपर जो पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे हमारा इस बार पूरे उत्तराखंड का भी वही रहने वाला है, पूरे पचवादून में तो रहता ही रहता है, हमारा रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर कोई भी बच्चा
एकलव्य के लिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक के लिए, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए तैयारी करना चाहता है, तो हमारे पास जो नया बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2026। तो आप आइए, जल्दी से जल्दी सीट अपनी बुक करिए, क्योंकि हमारे पास इस बार हम एक ही बैच पढ़ाने वाले हैं, 2 बैच हम पढ़ा नहीं सकते, इस बार थोड़ा टाइम का इशू है। तो हमारे पास शुरुआती 50 बच्चे लिए जाएंगे बस, जो कि आज से ही कॉल आनी शुरू हो चुकी हैं, और हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं करीबन 25 से 30 बच्चों के, यानी हमारे पास जो ज़रूरत है और है वो है 20 बच्चों के आसपास। जितने भी कोई इच्छुक हो, जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य में अपना जो सपना साकार करना है, आप जल्दी से जल्दी अपना पंजीकरण करवाइए, और हमारे कोचिंग संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। ठीक है, तो जितने हमारे चैंपियन इस बार जो पेपर देने वाले हैं एकलव्य का, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। आप लोगों का जो है अंतिम एक एग्ज़ाम रह गया है, और हमें पूरी संभावना है यहाँ पे कि एकलव्य में हमारे पास टोटल हमारे पास अगर बच्चे हैं तो एकलव्य में करीबन हमारे पास 50 बच्चा जा सकता है, 40 से 50 बच्चा जाएगा ही जाएगा। आप लोग पूरी मेहनत करिए, जितनी अभी तक मेहनत करी है उसको और साकार बनाइए। स्कूल की इस टाइम पे छुट्टी होती है, दिन रात मेहनत करिए। 20 दिन 25 दिन हमारे पास स्कूल बचे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो में लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोचिंग की ज़रूरत हो, सही गाइडेंस नहीं मिल रही हो, सही कोचिंग नहीं मिल रही हो, तो वो अपने आप ही संपर्क कर सके, क्योंकि हमारे पास इस बार एक ही बैच बनने वाला है, पहले बोल दिया है। पत्थर में एक नौटियाल कोचिंग सेंटर संस्थान है, जो पूरे पछवादून में इतना फेमस है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे सिलेक्शन होते हैं, और बच्चे भी यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन ले चुके हैं, और इस बार भी 60+ बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं। और जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है आजकल अप्रैल माह के लिए, न्यू 26 के लिए, 27 के लिए जो बच्चा पेपर देना चाहेगा उसके लिए हम, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी बच्चे आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कीजिए। और बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी बाड़वाला से, अंबाड़ी से, और इधर क्या बोलते हैं मीवाला साइड से, विकास नगर, हरबटपुर से, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास कि हमारा बच्चा पढ़े और हर एक पेपर फाइट करे। तो हम आप लोग के लिए कॉन्टैक्ट के लिए एक नंबर लिख रहे हैं, जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा नंबर है 9553749719। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना, और अच्छे से अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और हर एक बच्चों तक पहुंचाइए, हर एक पेरेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो हर एक जो गांव के बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं रहता कि एकलव्य, राजीव गांधी, जेएनवी क्या स्कूल है, ये क्या पढ़ाया जाता है वहाँ, और क्या चीज़ रहने वाली है। ऑफ कोर्स वहाँ पे सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप लोग के लिए बता दूं, जो भी वहाँ पे पढ़ाई होती है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, वहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उसमें सिर्फ पेपर फाइट करना पड़ता है आपको। और जब आप पेपर फाइट करोगे तो आप लोग का 100% सिलेक्शन है। जब सिलेक्शन आप लोगे तो वहाँ पे ना आपकी कोई फीस रहेगी, ना कुछ और रहेगा। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है, 2027 फाइट कीजिए। थैंक यू सो मच।